शुरुआत में जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया तो सबसे पहले आसमान और जमीन को बनाया, पहाड़ों को मजबूत किया, दरख्तों को उगाया और समुद्रों को बहा दिया। फिर अल्लाह ने इरादा किया कि एक ऐसी मखलूक पैदा की जाए जो जमीन पर बसे, इल्म रखे और अल्लाह की इबादत करे। इस तरह अल्लाह ताला ने मिट्टी से एक पुतला बनाया। वह पुतला हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। अल्लाह ने जमीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी ली, कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ काली, कुछ नरम और कुछ सख्त। उसी मिट्टी से आदम का जिस्म बनाया गया और सालों तक वह बेजान पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी तो आदम जिंदा हो गए। उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की कुदरत को देखा और अपनी तख्लीका पर हैरान रह गए। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। यह सजदा इबादत का नहीं बल्कि इज्जत और तज़ीम का था। सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तू तकब्बुर करने वाला और नाफरमान है, अब निकल जा, मेरी रहमत से दूर हो जा। इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, मुझे क़यामत तक की मोहल्लत दे ताकि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहल्लत दी जाती है लेकिन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इब्लीस ने कसम खाई कि वह इंसान को हर तरफ से गुमराह करेगा, दाएं बाएं, आगे और पीछे से, ताकि इंसान शुक्रगुजार न रहे। अल्लाह ताला ने आदम को जन्नत में बसाया जहां हर नेमत मौजूद थी। वहां उन्हें सुकून मिला, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसके फल खाओ, मगर उस दरख्त के पास मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। शैतान ने मौका पाया और आदम व हव्वा के पास आया। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त बताऊं जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी दे और तुम्हें फरिश्तों जैसा बना दे? हव्वा ने दिलचस्पी ली और आदम से कहा, शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। आखिरकार आदम और हव्वा दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनके जिस्म से कपड़े उतर गए और वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म ढक ली। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था? फिर अल्लाह ने कहा, अब तुम दोनों जमीन पर उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहीं कुछ वक्त तक रहोगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलग अलग जगह उतरे, एक हिंद में, दूसरा अरब में। दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहे। आखिरकार अरफात के मैदान में मिल गए। उन्होंने रो रो कर अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली क्योंकि वे सच्चे दिल से शर्मिंदा थे। अल्लाह ने आदम को नबूवत अता की, वह पहले नबी थे। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत, सच्चाई और तकवा की तालीम दी। उनके बेटों हाबिल और काबिल के वाक़ये में पहली बार कत्ल हुआ जब काबिल ने हसद में अपने भाई को मार डाला। अल्लाह ने इस वाक़ये से इंसान को सबक दिया कि हसद, घमंड और नाफरमानी इंसान को तबाह कर देती है। आदम अपनी जिंदगी के आखिर तक अल्लाह के नबी रहे, लोगों को नेकी और सच्चाई की राह दिखाते रहे। उनकी उम्र तकरीबन 1000 साल बताई जाती है। वफात से पहले उन्होंने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को नसीहत की, हमेशा अल्लाह से डरना, उसकी नाफरमानी न करना और शैतान के धोखे में न आना। इब्लीस आज तक अपनी कसम निभा रहा है। वह हर इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, कभी माल दौलत से, कभी हवस से, कभी घमंड से। मगर अल्लाह ने कुरान में कहा, मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि शैतान हमेशा इंसान को फुसलाने की कोशिश करेगा, लेकिन ईमान, सब्र और इस्तिकामत से इंसान अल्लाह की राह पर कायम रह सकता है। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरे हुक्म पर चलेगा वह न गुमराह होगा न बदनसीब। हजरत आदम की कहानी इंसान की शुरुआत, उसकी आजमाइश और तौबा का सफर है। यह हमें सिखाती है कि अगर इंसान गुनाह के बाद सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह बहुत रहम दिल और माफ करने वाला है।